अख्तर भाई, एक गैर मुस्लिम भाई की तरफ से सवाल है कि कुरान में सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 59 में लिखा हुआ है कि ईश्वर का मर्जी के बिना, अल्लाह के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, या ऐसा कोई पत्ता नहीं है जो हिले और अल्लाह का इल्म में वो ना हो। तो उसमें भाई का सवाल ये है कि ठीक है, जब अल्लाह के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो मुझे कोई गाली बकता है या मैं किसी को गाली बकता हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? क्योंकि इसमें दोस्त तो ईश्वर का है, क्योंकि उसके मर्जी से ही हुआ। इसका वजाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, ये सवाल हम बचपन से ही सुनते आए हैं, बहुत दिनों सुनते आए हैं, और हम इस सवाल में पहले बहुत उलझे हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इसकी गहराई में सोचते सोचते हमको इसकी वजाहत हमको खुद हुई, और इसका हम आज आपको बहुत क्लियर माने बताते हैं। देखिए, ईश्वर की मर्जी, बेशक ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ईश्वर ने सूरज को बनाया, सूरज पूरब पश्चिम हो रहा है ईश्वर के मर्जी के हिसाब से। चाँद घट रहा, बढ़ रहा, खजूर का छिलका जैसे एकदम घटते घटते हो रहा, मावस हो जा रहा, सब ईश्वर ने जैसा उसको रचना रच दिया, जैसा उसके ऊपर नियम कर दिया, उसी हिसाब चल रहा। शेर को हिरन खाने के लिए, हिरन को घास खाने के लिए, सब यानी ईश्वर की मर्जी के हिसाब से ही चल रहे हैं। रह गई बात कि मनुष्य, तो इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, तो चांद, सूरज, शेर, चीता, बाघ, भालू के बाद में ईश्वर ने और दो चीज़ बनाए हैं, एक मनुष्य और एक इसको प्रेत आत्मा, जिसको हम मुस्लिम उसको जिन बोलते हैं। ईश्वर ने मनुष्य और जिन्नों को बनाने के बाद उसको फ्री विल दिया, ईश्वर ने उसको चॉइस दिया है कि उसे ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे रास्ता, दोनों रास्ता दिखा दिए हैं, सही और गलत रास्ता। हर एक इंसान को मालूम पड़ता है, जब कोई काम करता है तो उसको दिल में एहसास होता है कि ये सही है गलत है, तो सही गलत रास्ता दिखाने के बाद ईश्वर ने उसको फ्री छोड़ा है कि अब तुम्हारा मर्जी, चॉइस। और फ्री छोड़ने के बाद बोला है कि अब तुम जो करके आओगे उसी के हिसाब से तुमको रिवार्ड मिलेगा। तो अब हम बताते हैं, ईश्वर ने जब हमको फ्री छोड़ दिया तो इसी में जवाब ये हो जाता है कि बेशक अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और कुछ भी अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा। मगर इंसान जैसे हम कैसे बोलते कि हम जो कर रहे, हम गाली दिए तो ईश्वर की मर्जी के ना, इसमें ईश्वर की मर्जी शामिल हो गई, इसको भी हम ये करते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ काम करते हैं तो ईश्वर ने हमको फ्री विल दिया है। अगर हमको ईश्वर ने फ्री विल नहीं देता तो हम अभी अपना होंठ क्या हिला सकते हैं, अपना पलक भी झपका नहीं सकते। समझ रहे ना बात को, कि ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, जिसकी वजह से हमको बताने के बाद अब जो फ्री विल दिया है तो उस विल के तहत हम उसको अब अपने मर्जी से चॉइस कर रहे हैं। जैसे हम आपको बोले कि भाई एक बात बताइए कि आप, मेरे पास सेब है, आम है और संतरा है, हमने आपको तीनों ऑफर किया कि आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ ले ले, आप जो चाहे आप पसंद ले ले, हमने आपको रखा। अब आपने वहाँ से सेब उठाया या संतरा उठाया, तो आप किसका मर्जी से उठाएं? आप खुद अपना मर्जी से उठाएं। मगर इसमें क्या हो गया, इनडायरेक्टली मेरा मर्जी शामिल है। क्यों? हमने वो ऑप्शन दे रखा है, तो ईश्वर ने हमें ऑप्शन दिया है, छूट दिया है। जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट हम अपना मर्जी से, मगर इनडायरेक्टली ईश्वर का मर्जी शामिल हो गया, और हम जो कर रहे हैं वो पूरी 100% हम अपना मर्जी से कर रहे हैं। इसी वजह से हम अपने डीड का अकाउंटेबल है, अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है। अब आप बात को समझ में आ रहा ना कि देखिए, इसमें ईश्वर का मर्जी शामिल हो गई। तो ये